अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि खस्ता और कुरकुरा पराठा अगर आपको घर में चाहिए तो बिल्कुल आसान और सादा से तरीके से आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने कुकिंग अभी करना स्टार्ट किया है, बिल्कुल आप बिगनर लेवल पे हैं, तो भी आप इस पराठे को बना सकते हैं। इसको बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक पेड़े के साइज़ का इस तरीके का हमने आटा ले लिया। आटे को आपने इस तरीके से फिंगर्स की मदद से थोड़ा नरम कर लेना है। उसके बाद हमने एक दफ़ा फिर आटा लेना है थोड़ा सा। उसके बाद जो पहला आपने थोड़ा सा आटा लिया था उस आटे के ऊपर आपने घी लगा लेना है। 1 टीस्पून के करीब आप लगा लें घी। उसके बाद जो थोड़ा सा आटा मजीद हमने लिया था उसको हमने हुश आटा लगाने के बाद उसके ऊपर हम मजीद आटा रखेंगे इस तरीके से। जितने साइज़ का आटा हमने पहले लिया था उतने साइज़ का आटा दोबारा हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने घी लगाना है थोड़ा सा। जितनी दफ़ा हम आटा लगाएंगे ना उससे पहले हमने खुश्क आटा लगाना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर खुश्क आटा थोड़ा सा लगा लिया जाए ना तो आपका जो पराठा होता है बहुत ही कुरकुरा बनता है और वो नरम नरम होने के साथ साथ थोड़ा खस्ता भी बनता है। इसके ऊपर एक दफ़ा फिर हम लगाएंगे घी, थोड़ा सा लगाएंगे। उसके बाद हमने इसको जो है लंबाई की शेप में हमने ले आना है। उसके बाद आपने इसको इस शेप में ले आना है। अगेन आप देखें, इस तरीके से। अब इस पेड़े को हमने फोड़ी नहीं बनाना होता, इसको कम से कम 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। 10 मिनट के बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने इसकी साइड्स को इस तरीके से आपने पहले इस तरीके से हमने कर लेना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी साइड्स होती हैं बहुत ही वो एक जैसी शेप में आ जाती हैं और इस तरह नहीं होता कि इसके किनारे मोटे रह जाएं और दरमियान से ये बहुत ही पतला सा बन जाए। तमाम साइड्स को इक्वल कर लेंगे। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा घी लगा लेते हैं तवे के ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर अपना पराठा डालेंगे। फ्लेम को पहले आप हाई कर लें। अगर आपका तवा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो आप फ्लेम को मीडियम लो कर दें। ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर कभी भी पराठा ना बनाएं। अगर आप इस तरीके से लेयर्स वाला पराठा बना रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आप पराठा बनाते हो ना तो पराठा ऊपर से तो बहुत जल्दी नरम हो जाता है, गोल्डन सा हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और कभी भी खस्ता और कुरकुरा आपका पराठा नहीं बनेगा। इससे पहले तवे को बहुत अच्छा तरीके से जब आपने गर्म कर लिया है और पराठा आपने डाला है उसके ऊपर तो उसको फ्लेम को लो कर दें। जितना अच्छा लो फ्लेम के ऊपर आप पराठा बनाएंगे ना इतना अच्छा आपका पराठा बनेगा। स्पेशली अगर आप कोई सब्जी डाल के या फिर आप कोई कीमा वगैरह डाल के पराठा बना रहे हो तो आप इस टिप को आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना, आपका पराठा बहुत टेस्टी बनेगा। अगर हाई फ्लेम के ऊपर पराठा बनाया जाए तो पराठा कभी भी अच्छा खस्ता और कुरकुरा नहीं बनता। मैंने भी तवे को पहले बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, उसके बाद इसको लो कर लिया था और लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाऊंगी। ये देखिए ये बहुत ही नरम और बहुत ही खस्ता पराठा बने। इस तरीके से आप घर में बहुत आसानी से पराठा बना सकते हैं। इसके साथ बनाएं चाय, और अगर आपको अचार खाने में पराठे के साथ पसंद है तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर पराठे के साथ अचार को एंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।